जय श्री कृष्णा। आप सभी को अगहन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगहन यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान देने की परंपरा है। साथ ही पूजा जप तप आदि किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन सभी नदियों के जल में देवी देवता का वास होता है, इसीलिए पवित्र नदी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष मिल जाती है। इस बार की पूर्णिमा बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि अगर ज्योतिषियों की बात करें तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर शुक्ल योग और भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति तो होती है और जीवन की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त और साथ में इस दिन रहने वाले योग के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 26 दिसंबर मंगलवार की सुबह 5:48 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर बुधवार की सुबह 6:03 पर। क्योंकि सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य होती है, तो ऐसे में 26 दिसंबर मंगलवार के दिन ही पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत रखा जाएगा। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं या कथा पढ़ते हैं सुनते हैं, तो उन्हें भी 26 दिसंबर को पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहिए। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम को 5:06 पे। क्योंकि पूर्णिमा तिथि को चंद्र देवता की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है। चंद्र देवता की पूजा किए बिना, शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य दिए बिना उपवास अधूरा माना जाता है। तो आप शाम को चंद्रोदय के बाद कभी भी अपना उपवास खोल सकते हो। यदि आसमान में चंद्रमा न दिखाई दे तो भी आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चंद्र देवता को ध्यान करते हुए चंद्र देवता को अर्घ दे, धूप दीप दिखाकर इसके बाद अपना उपवास शुद्ध सात्विक भोजन से या फिर खीर का भोग पहले चंद्र देवता को लगाएं और फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हो। पूर्णिमा तिथि पर इस बार सारे दिन शुक्ल योग बन रहा है, जो कि 27 दिसंबर को देर रात तक 3:22 तक होगा और इसके बाद में ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शुक्ल योग को बहुत ही शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान श्री नारायण पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और इस दिन भद्रावास योग भी बन रहा है। इस योग का निर्माण संध्या काल 5:51 तक होगा। अगर ज्योतिष की माने तो इस दिन भद्रा स्वर्ग में रहेगी, यानी भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा। और धार्मिक मान्यता है कि भद्रा का स्वर्ग में या पाताल में वास करने के कारण पृथ्वी पर उपस्थित सभी समूहों का कल्याण हो जाता है। और भद्रा के समय आप अशुभ बातों का विचार करते हैं कि भद्रा के समय पूर्णिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, इस दौरान व्रत नहीं खोलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप इस समय भी अपना उपवास खोल सकते हो। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में आप स्नान करके और स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा करना संभव न हो तो आप सूर्य उदय से पहले घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हो। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। भगवान को पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है। दिन भर व्रत रखने के बाद और इस दौरान आपसे जितना भी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ आप दान अवश्य करें। गर्म वस्त्रों का दान करें, मौसमी फलों का दान करें या फिर मौसमी सब्जियों का दान करें। आप चाहे तो आंवले और बेर का दान कर सकते हो और जूते चंपल का दान करें, खड़ाऊ का दान करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है दान करना। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद आप उपवास खोल सकते हो।
अगहन पूर्णिमा पर पूजा के साथ दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि अगहन पूर्णिमा पर दान करने से व्यक्ति को 32 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र आदि दान करें। अगहन पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। कुंडली के चंद्र दोष दूर करने के लिए आज अगहन मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होते समय दूध में गंगाजल अक्षत मिलाकर अर्घ दें। इस उपाय को करते समय ओम सो सोमाय नम मंत्र का जाप आप जरूर करें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।